भगवान के यहाँ डकैती डाल रही है। हर तबके के लोग परेशान हैं। वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्या था वो? ये किसका बयान था? कौन बयान दिया था आप बताइए, उसका नाम तो लीजिए ना। राजभर जी ने कहा था। अब किसकी बात आप कर रहे हो? राजभर जी के 6 विधायक हैं और 4 विधायक सपा का झंडा लगा के चल रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जी को योगी जो कहते हैं हम उनको चल सन्यासी मंदिर में उन्हें घंटा बजवाएंगे, कभी कुछ कहते हो, जिनकी भाषा आप सुने हो, एक कैबिनेट मंत्री ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या इस शोभा देता? 25 वर्ष की उम्र में विधायक हो गए, 2012 का वो दौर था। हमने आपकी गैलरी में कुछ तस्वीरें देखी जिन्हें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी थे, और शायद आपकी जब शादी थी तो उस दरमियान की वो तस्वीरें हैं। तो उस टाइम का क्या कुछ माहौल था, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जब मैं विधायक बना उसके बाद मेरी शादी हुई। 2027 के इलेक्शन को लेकर के सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और तरह तरह की बयानबाजी इस समय चल रही है। और आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयसिंहपुर के पूर्व विधायक करुण वर्मा जी। चुनावी चर्चा को लेकर के इनसे आइए बातचीत करते हैं कि इस बार 2027 में क्या कुछ होने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा हूँ। ठीक है आप? एकदम ठीक हूँ। 2027 का इलेक्शन है सर, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2027 का जो इलेक्शन है, चूँकि हम लोग हमेशा फील्ड में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो हम लोग की लगातार तैयारी रहती है। और हम लोग पार्टी के में एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ताओं का हमेशा जो है काम रहता है पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत हो और कैसे समाजवादी पार्टी मजबूत हो और माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो हम ही नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कितनी जल्दी 2027 के चुनाव का ऐलान हो, कि उसे मौका मिले भारतीय जनता पार्टी को हटाने का और माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनाने का। सर, अभी हाल में ही आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ज्ञापन वगैरह आदित्य यादव को लेकर के, क्या मामला था वो? देखिए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से जी कि भारतीय जनता पार्टी खास तौर से, क्योंकि जितने भी ट्विटर हैंडल थे, जितने भी उसमें आपके फेसबुक अकाउंट थे, उसमें सारे लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे और आईटी सेल से उनके जुड़े लोग थे। क्योंकि आपने अभी देखा कुछ दिन पहले किस तरह से अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस चीज़ को खुलासा किया और ये चीज़ जब आम जनता को सच्चाई पता लगना शुरू हुई कि जो हम लोग का आस्था का विषय है, हम लोग मंदिर जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे दान करते हैं, भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, कि उसमें इतनी बड़ी चोरी नहीं डकैती हुई है, उसको हम डकैती कह सकते हैं। तो उस इशू को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा आदित्य यादव जी पे इस तरह का एक नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया। लेकिन जब जनता को सच्चाई पता चल गई कि भारतीय जनता पार्टी के जो संबंधित लोग हैं, मैं कहता हूं कि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट सरकार के अधीन होता है। देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, 12 साल से लगभग दिल्ली में सरकार चल रही है और लगभग 9.5 साल से यहाँ हो गया। तो जब इतनी बड़ी डकैती हुई और सिर्फ पैसे की नहीं हुई डकैती हुई है, वहाँ तमाम सिलाई गायब है, जो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। वहाँ एक सोशल मीडिया भी हम लोगों ने देखा था, वहाँ दर्शनालु ने जो है, भक्त ने हार दान किया, बिल्कुल, वो हार भी गायब है। तो सोचो कि जब ये लोग भगवान के घर चोरी कर ले रहे हैं, चोरी नहीं डकैती कर ले रहे हैं, लूट कर रहे हैं, और मैं कहता हूं उसमें सारे लोग शामिल हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष पर आप उंगली उठाओगे, भाई जब यदि किसी परिवार में उसके घर में लूट हो रही है जी, तो क्या घर की मुखिया को नहीं पता होगा? बिल्कुल। अभी खबर आ रही है कल से कि जो राम जी की चरण पादुका थी वो भी गायब हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, अच्छे दिन की सरकार चल रही है, तो इस सरकार में सब कुछ संभव है। अभी तो आपने कहा चरण पादुका भी चोरी हुई है, हो सकता है आगे भगवान राम की मूर्ति भी चोरी कर ले लोग, इन पे कोई भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। इनके नेता गांव-गांव 12 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है, भाई उपलब्धि गिना रहे हो, वहाँ का क्षेत्रीय विधायक जा रहा है, दबाव बना रहे वधिकारी पे,
दबाव बना रहे हो ग्राम पंचायत अधिकारी पे, एडीओ पे, बीडीओ पे कि वहाँ चौपाल लगाओ। तो भाई चौपाल में लगाओगे सरकारी तंत्र, वहाँ लाभार्थी इकट्ठा कर लोगे जी। तो 100-200 इकट्ठा हो जाएंगे। तो वो कोई किसी विधायक के काम पे, भारतीय जनता पार्टी के काम पे नहीं गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये पता है कि ये सरकार जनता के साथ लूट रही है, भगवान के यहाँ डकैती डाल रही है। हर तबके के लोग परेशान हैं, बस इंतजार कर रहे हैं इस चुनाव का। अभी खबर चल रही थी कि जो कुछ सांसद हैं वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्या था वो? ये किसका बयान था? कौन बयान दिया था आप बताइए, उसका नाम तो लीजिए ना। राजभर जी ने कहा था। अब किसकी बात आप कर रहे हो? राजभर जी के 6 विधायक हैं और 4 विधायक सपा का झंडा लगा के चल रहे हैं। जब वो अपने 6 विधायक को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, उनकी पार्टी खुद ही टूट गई है, तो आप ऐसे नेता की क्या बात करते हो जिनका कोई चरित्र ना हो, जो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। कभी वो वर्तमान मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को कहते हैं हम उनको चल सन्यासी मंदिर में उन्हें घंटा बजवाएंगे, कभी कुछ कहते हो, जिनकी भाषा आप सुने हो। एक कैबिनेट मंत्री ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या ये शोभा देता है? तो राजनीति में ऐसे व्यक्ति की बात आप भरोसा कर रहे हो जिस व्यक्ति का कोई वजूद ही नहीं है, जो सुबह कुछ शाम कुछ बोलता है। आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से, जो हम लोग के साथ में तो क्या बोलते थे, आज हमारे साथ नहीं तो क्या बोलते हैं। जो व्यक्ति सत्ता के बिना नहीं रह सकता है, ये जिनका नाम आप ले रहे हो, ये सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में थे, जब इन्हें लगा समाजवादी सरकार बने तो समाजवादी पार्टी साथ आ गए। सरकार हम लोग की नहीं बनी तो फिर भाग गए भाजपा में, क्योंकि सत्ता के बिना नहीं रह सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो जितना भारी होगा, जितना जिसके पास सामान होगा, उतना वो परेशान होगा। तो ये लोग उस सामान को बचाने के चक्कर में हमेशा सत्ता ढूंढते हैं। और ऐसे नेता, अच्छा बताओ कि आखिर यही राजभर जी क्यों बयान दे रहे हैं? आपने कभी किसी उनके बड़े नेता का सुना बयान? कभी राजनाथ सिंह जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इस प्रदेश के, यहीं के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कभी कहा समाजवादी पार्टी टूट रही है? आपने योगी जी का भी बयान सुना? नहीं। या किसी भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर है, उन्होंने कहा? ये बयान कौन दे रहा है? जिसका खुद कोई भरोसा नहीं है कि कब किस दल में रहे, और खुद उनके पार्टी 6 विधायक हैं, टोटल 6 में 4 सपा झंडा लगा चाह रहे हैं। जो अपना विधायक नहीं बचा सकता, 6 विधायक नहीं बचा सकता, वो बात करा समाजवादी पार्टी के सांसद के टूटने की। राजभर जी का इंटरव्यू आया कुछ टाइम पहले, वो कह रहे थे कि योगी जी को मठ में भेज देंगे, मोदी जी को पहाड़ों में भेज देंगे, कहाँ कहाँ की बातें उन्होंने की। और उसके बाद से अभी जब वो बीजेपी में हो गए हैं, बीजेपी को समर्थन अपना दिया है, तो एक इंटरव्यू के दौरान किसी पत्रकार ने उनसे पूछ भी लिया कि सर क्या खाते हैं आप और कैसे कैसे शब्द आप बोल देते हैं, और बाद में आपको शर्म नहीं आती? बाद में उन्हीं की पार्टी में आप शामिल हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो जब खुद उनका जवाब आप समझ लिए, अब ऐसे लोगों पे हम लोग अगर समय बर्बाद करें तो कोई मतलब नहीं है। आगे सवाल पूछिए आप। बिल्कुल। सर अगर देखा जाए तो आप 25 वर्ष की उम्र में विधायक हो गए। 2012 का वो दौर था। हमने आपकी गैलरी में कुछ तस्वीरें देखी जिन्हें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी थे, और शायद आपकी जब शादी थी तो उस दरमियान की वो तस्वीरें हैं। तो उस टाइम का क्या कुछ माहौल था, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जब मैं विधायक बना उसके बाद मेरी शादी हुई, और मेरी शादी में उस समय के मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आशीर्वाद देने के लिए, हम लोगों को, हमारे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय पहली बार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद जब जनपद में 2013 में आए, तो मेरे जहां आप बैठे हैं यहीं सामने उनका हेलीकॉप्टर उतरा था। अच्छा। और हमें नहीं, मेरा पूरा क्षेत्र, मेरा गांव, क्योंकि हम लोग बहुत साधारण परिवार से हैं। आप आए होंगे, देखे होंगे, मैं गाँव में ही आज भी रहता हूँ। विधायक था तब भी रहता था, आज नहीं हूँ तब भी गाँव में ही रहता हूँ। और हम लोगों के लिए गर्व की बात थी। हम लोग सपने में नहीं सोचे थे भैया कि हम लोग शादी में कोई विधायक आएगा, और सपनों भी नहीं सोचे थे। तो सही बात है कि हम लोग कभी जिला पंचायत बन सकते हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। और समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट देके, यहाँ से हमारी सम्मानित जनता ने जो प्यार दुलार हमको दिया, ऐतिहासिक मतों से 25 साल में विधायक बनाया। और आज भी राजनीति में हार जीत अलग बात है, समीकरण कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी कुछ होता है, कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन आज भी जितना प्यार हमारे क्षेत्र की जनता करती है, उसके लिए मैं उसका हमेशा आभारी हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मेरे घर आए थे, एक दौर मुझे याद है, छोटी सी घटना कि 2008 या 9 की बात थी। पूर्व विधायक यहाँ से अब्दुल रईस जी, जो आज नहीं हम लोग बीच में,
उनकी बेटी की शादी थी। तब उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय युवा प्रभारी हुआ करते थे, 2008 की घटना है। तो उन्होंने मुझसे कहा अरुण तुम्हारे घर भी चलेंगे। तो मैंने अपने घर पे पिताजी से कहा कि अखिलेश भैया आएंगे। कह रहे कहाँ आएंगे, तुम झूठ बोल रहे हो, तो कोई विश्वास नहीं करता था। हमने कहा नहीं आएंगे। तो भाई घर पे घर वालों ने बिस्किट विस्किट मंगा के जो भी कुछ कुर्सी उर्सी मंगा के व्यवस्था किया, और पूर्व विधायक जी के यहाँ से, अब्दुल रईस जी के यहाँ से लौट के आए। तब तक नेताजी का फ़ोन आ गया, क्योंकि उस समय बसपा सरकार थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा उन्होंने हटा लिया था। नेताजी का फ़ोन आ गया था, रात भी लेट हो गया था। तो उन्होंने कहा, अखिलेश भाई ने कहा कि अब अरुण लेट हो गया है और नेताजी का फ़ोन भी आ गया है, ऐसा है कि तुम्हारे यहाँ अगली बार चलेंगे। तो मुझे बहुत उस समय दुख हुआ कि हमने कहा कि मेरे घर वाले, मेरे गांव वाले उससे कहते थे तुम झूठ बोलते हो, जो है तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुमको जानते नहीं हैं, और फिर वही बात हो जाएगी। तो इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। उसके बाद फिर देखिए ईश्वर की माया कि उन्हें मेरे घर इस प्रदेश का एज मुख्यमंत्री बन के आना था। और जब मुख्यमंत्री बन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो वर्तमान हमारे हैं, जब आए मेरे यहाँ 2013 में जी। तो और हमारे कई साथी विधायक उस समय हमारे साथी थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि मैं अरुण क्या इसके यहाँ मैं नहीं आ पाया था, लेट हो गया था, और देखिए आज हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे आए हैं। तो ये समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्नेह सभी कार्यकर्ताओं पे रहता है। वो सभी कार्यकर्ता, उनका चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, एक छोटा सा बूथ स्तर का कार्यकर्ता, सबको उतने प्यार करते हैं जितना एक सांसद विधायक को करते हैं। सर अगर देखा जाए तो पहले आप विद्यालय की लाइफ और उसके बाद एक विधायक तक का सफ़र, मात्र 25 वर्ष की उम्र में आप विधायक बन गए। आपने सोचा था कि हमको विधायक ही बनना है? फैमिली बैकग्राउंड के विषय में क्या कुछ थोड़ी सी? देखिए मेरे पिताजी जो है गांव के साधारण प्रधान थे जी, और मेरे बाबा जो है वो गांव के मुखिया हुआ करते थे। पहले हमारे पिताजी बताते थे कि उस समय वोट नहीं पड़ता था, जो मुखिया होते थे हाथ उठाया जाता था, गांव में लोग इकट्ठा होते थे, ये होता था कि कौन कौन मुखिया खड़ा होगा, तो जिसके तरफ लोग ज़्यादा हाथ उठा देते थे वही गांव का मुखिया या सरपंच जो भी उस समय था। ठीक है। तो हमारे बाबा मुखिया हुआ करते थे। फिर मेरे पिताजी प्रधान हुए, मेरी माताजी प्रधान रहीं। अच्छा। और बस यही छोटा सा जो है राजनीतिक सफ़र परिवार का रहा मेरे। और मैं 25 साल की उम्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और मेरी क्षेत्र जनता ने मुझे विधायक बनाया। ये सही है कि जो अनुभव हो तो है वो पद से नहीं मिलता है जी। अनुभव आपको हमेशा जो है उम्र से, जैसे से आपको उम्र बढ़ती जाएगी वैसे से आपको अनुभव होता जाएगा। मैं 25 साल जब विधायक बनाया तो हो सकता है उस समय एज अब MLA जितना अनुभव मुझे नहीं था। अब चूंकि भाई 2 बार से चुनाव हम लोग नहीं हैं पद पे, तो जितना अनुभव आज हो गया है उतना पद पे नहीं था, क्योंकि अनुभव ये आपको मार्केट में नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपीरियंस आप सोचो हम खरीद जाएंगे मार्केट में, ये नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस जब आपके साथ वो घटना घटेगी, एक कहावत है गांव में, दर्द का एहसास, कोई आप छोटा बच्चा जा रहा है उसे कहता है बेटा बच जाओ, आगे गिर जाओगे चोट लग जाएगी, तो उसे लगता है झूठ बोल रहे क्या मतलब है चोट लग जाएगी। लेकिन जब वो अगर गया गिर गया तो जो गिरने से चोट लगती है वो जो दर्द होता है वो एहसास कभी मार्केट में खरीदने से नहीं मिलता, और जब आप पे बीतेगी आप बोलेंगे तभी होता है। तो उसी तरह से बहुत से घटनाएं हमारे साथ हुई हैं, बहुत से लोगों ने मेरे साथ धोखा दिया है, बहुत से लोगों ने, चूंकि पहली बार था भाई, पहली बार आप जो कहोगे मुझे लगेगा साहब आप अच्छे कह रहे हो, आप मेरे शुभचिंतक हो, अब मुझे क्या पता है कि आप जो है बात तो अच्छी कर रहे हो, अब आपके मन में पता नहीं क्या चल रहा हो। लेकिन अब तो क्या कहते हैं कि चेहरा देख बता देंगे कि आप सोच क्या रहे हो, आपकी नज़र देख बता देंगे कि आप चल के आपके अंदर रहा है, आप अंदर सही बात कर रहे हो कि केवल दिखावटी बात कर रहे हो। ये सब चीज़ें जो है उम्र के साथ ही आपको मिलती है। अरुण वर्मा 25 वर्ष की उम्र में विधायक बन जाते हैं और लगभग क्षेत्र को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और उसके बाद से क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि पहले का दौर कुछ अलग था, हम कुछ चीज़ें नहीं समझ पाए, लेकिन अब उन चीज़ों से आगे बढ़ कर के हम बहुत अच्छा मतलब एक अलग तरीके का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग हमें जिताइए। इस बार जो है पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ अलग होगा, तो ये कितनी सच्चाई है? देखिए आपने जो क्वेश्चन किया कि क्षेत्र को नहीं समझ, नहीं, क्षेत्र को तो बहुत अच्छी तरह समझा, लोग को नहीं समझ पाए। क्षेत्र को तो बहुत अच्छी तरह समझा जी। जो लोग थे, कुछ लोग थे उनको नहीं समझ पाए, जो साधु के भेष में डाकू थे
उनको नहीं समझ पाए। और वो लोग ऐसे व्यक्ति हैं, एक गांव में कहावत है जी। कि जहां तपता बने तो वही जाए तापत है। अगर तपता यहाँ बन रहा तो यहाँ तापेंगे, अगर यहाँ तपता बुझ गए दूसरे के यहाँ जाकर ताप लेंगे। उनका कोई स्तर नहीं होता है, उनकी कोई सोच नहीं होती है, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती है। तो ऐसे लोग मैं नहीं समझ पाया। क्षेत्र को तो समझा, इसीलिए तो मैंने यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस में पहले अयोध्या होकर जा रहा था, इस तरफ से करवाया। राजकीय ITI कॉलेज बनवाया, जिले का पहला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया। लगभग 200 किलोमीटर सड़क सड़कें बनवाया। दो एक ढेमा में, एक बरौसा में 33/11 के भी एक पावर हाउस बनवाया। तो बहुत से काम के क्षेत्र को तो समझ ही लिया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे उनको नहीं समझ पाया था मैं। इस तरह की चर्चा थी तो हमने आपसे चर्चा भी कर दी। बात अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने कहा विधायक जी से ये प्रश्न मैं जरूर रखूंगा। इस तरह की चर्चा थी जो है। देखिए, जनता जो है वो मालिक होती है। बिल्कुल ठीक है, किसी के साथ आप अच्छा करो या बुरा करो, आप किसी के यहाँ जाओगे तो लोग बोलते नहीं हैं। हाँ हाँ, आपके हाँ मिला लेंगे, नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन जैसे आप उठ के जाओगे, चाहे आप हो चाहे हम हैं, बिल्कुल, तो तुरंत आदमी आप कहेगा ये कि अरे बताओ, एक तो झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, आप किसके बारे में उल्टा कह रहे हो। तो ये चीज़ सब जानते हैं। और अलग बात है, अब कुछ लोग उस चीज़ को, अगर हम आपको जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप उसको अपनी पॉपुलैरिटी समझ रहे हो। ठीक, तो ऐसा नहीं है। जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। और एक एक व्यक्ति, चूँकि मैं 15 साल से एकदम सक्रिय राजनीति में, मतलब कह लीजिए एक प्रत्याशी के रूप में, उससे पहले यूथ में हम लोगों ने काम किया। ये सही है कि आज भी हमारे क्षेत्र की जनता जितना मुझे चाहती है, जितना प्यार करती है, और हम लोग आज भी उसी तरह से साधारण, आपने देखा होगा, आप यहाँ पे आए मेरे यहाँ, आपने कहीं कोई राइफल बंदूक देखा? कहीं देखा आपने? नहीं देखा। जबकि हमारे पास सरकारी सुरक्षा है। सरकारी सुरक्षा वाला भी देखो यहाँ नहीं था। ठीक, आप बहुत से नेता के यहाँ जाते होंगे तो पता चला 2 जने राइफल लेके बैठे रही हैं, तो कहूँ कोई गनर लेके बैठा रहेगा। कहाँ से आए हो? आप आए मेरे पास, मैं बैठा था अकेले, आपसे कोई पूछा? 2 गेट हमारे पास, दोनों गेट खुले थे, पूरे नहीं खुले थे? बिल्कुल खुले थे। तो हम लोग साधारण परिवार से हैं, हम किसको दिखाएं यार? हम जिसके दम पे हैं सब हमारे भाई हैं, हमें कौन सा खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल। खतरा ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता है। तो हम लोग बहुत साधारण परिवार से भैया गांव में रहते हैं, और हमेशा इसीलिए हमारे क्षेत्र के लोग हमको मानते हैं, चाहते हैं, और हमेशा चाहे बड़े हों बुजुर्ग हों, सब हम लोगों को सम्मान देते हैं। सर, अगर देखा जाए तो जितनी साफ सुथरी राजनीति आप जैसे लोगों में अगर देखा जाए तो कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, जिसमें आप भी आते हैं, तो ऐसी राजनीति अब के समय में गंभीर विषय है, मानते हैं आप? देखिए, सही चीज़ बताऊँ आपके चैनल के माध्यम से जी। सही चीज़ ये है, जैसा आपने एक चीज़ कहा, आज की तारीख में अगर आप बहुत साफ साफ बोलोगे तो आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। क्या समझते हैं? बेवकूफ़, बिल्कुल। हाँ। अगर हम आपको सही बात बता देंगे, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कुछ कहा, अगर हम आपको सही बता देंगे कि नहीं ये गलत है, तो आप कहोगे हमारे विरोधी हैं ये। अगर आज की तारीख किसी सच्चाई बताओ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, किसी भी लाइन में, चाहे वो राजनीति की लाइन में हो, चाहे वो पढ़ाई के लाइन में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति हो, अगर वो आपके पास आता है, उससे सच्चाई बता दोगे तो अगले दिन आपको चौराहे पर गरी आएगा, अरे वो तो अरुण वर्मा हमारे विरोधी हैं। अरुण वर्मा हमको चाहते नहीं हैं, अरुण वर्मा नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ जाएं। ठीक, तो इसलिए आज की तारीख में जितने जो अच्छा झूठ बोलता है उतना अच्छा नेता होता है। ये तो एक चीज़ आपने फिर ही बोल दी। एक नेता थे, उन्होंने भी कहा था हमसे कि यही सारी चीज़ें हैं। तो आप मानते हैं कि राजनीति में झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है? भाई, हमने एक चीज़ क्या कहा, हम किसी को सही बात बता देंगे तो हम गलत हो जाएंगे। कोई आदमी आया, हम बता दिए भैया ये आपका काम नहीं हो सकता, उसके बाद विधायक जी के आगे, विधायक जी ने हमारे काम सुना नहीं। अब उन्हें 4 बार कह देंगे चलो हम करवाते हैं, 4 बार उनको दौड़ाएंगे और तो उन्हें लगेगा कि हाँ नहीं विधायक जी हमारे लिए प्रयास किए। कुछ चीज़ें ऐसा होता है भाई, जिससे जब चीज़ पता है भैया नहीं हो सकता है तो हम झूठा शासन काहे आपको दें। बिल्कुल। और देखो, जीवन में हमेशा वही काम करना चाहिए। मैं विधायक था जी, ठीक है, तो मेरे साथ जो सरकारी सुरक्षा थी वही चलती थी। हमारे पास भी लाइसेंस है, हमारे पास सैकड़ों लोगों को हमने लाइसेंस बनवाया, राइफल बंदूक बनवाया। तो जब विधायक था तो हमारे पास भाई, चूँकि नौजवान जो होता है तो थोड़ा सा वो चकाचौंध में जीना चाहता है। तो कई लोग आए, कहे भैया 2-4 छठ राइफल लेकर चला करिए, गाड़ी और बढ़ा लीजिए। मैं विधायक था तो एक गाड़ी सुरक्षा भी हमारे साथ, वाई कटेरी सुरक्षा थी, तो एक गाड़ी सुरक्षा वाले रहते थे। ठीक है। तो 2 गाड़ी से मैं चलता था, एक सुरक्षा वाली रहती थी। तो जैसे अगर गाड़ियाँ बढ़ जाती, भाई विधायक थे वो,
तो हरामी सोचता पीछे गाड़ी लगा दे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं गाड़ी रोक के मना कर देता था। हाँ, हाँ। मैं कहता था कोई ज़रूरत नहीं, जिसको जहाँ ज़रूरत है बुला लेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी उसको हम बुला लेंगे। और मैं लोगों से यही कहता था कि यार ठीक है, आज मैं विधायक हूँ तो मेरे साथ 20 लोग राइफल लेकर चल सकते हैं, 20 गाड़ी चल सकती है, बिल्कुल किसी से कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, सब पीछे गाड़ी लगा देंगे। मान लीजिए राजनीति कोई अस्थायी नहीं होती है, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति में हार जीत लगी रहती है। बिल्कुल सर। अगर दिन हुआ तो रात है, रात है तो दिन होगा, जीत है तो हार है, हार है तो जीत है। मान लीजिए चुनाव कभी हार गए तो फिर जो राइफल वाले कोई हमारे साथ चलेगा तो फिर मुझे क्षेत्र में अकेले निकलने में मैं अपने आप गिल्टी महसूस होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बंद कमरे में रहूँगा, निकलूंगा कहीं नहीं। ऐसे क्या है, ठीक है सरकार की सुरक्षा थी तो ठीक, हट गई तो हट गई, तभी चल रहा हूँ क्षेत्र में, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप सोशल मीडिया से जुड़े भी हो गए, हमसे देखते हो, हमारा पेज आप देख सकते हैं, कभी सर्च करिए। मैं उसमें का राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ जो 24 घंटे और 12 महीने राजनीति करता हूँ। ये नहीं है कि आज चुनाव 6 महीना है, 1 साल बच्चा तब सक्रिय हो क्षेत्र में। आप उठा के हमारा फेसबुक देख सकते हैं। जिस दिन मैं चुनाव हारा था 22 का, उसके तीसरे दिन मैं क्षेत्र में निकलना शुरू कर दिया लोगों के सुख दुख में। बल्कि मुझे याद है गाँव कट्टा चंगुपुर, वहाँ मैं गया जी। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अरे भैया बताइए, अब आप हार गए हैं, आप लोगों ने हरा दिया, तब भी आप छोड़िए, क्या करते हैं लोग भी। हमने कहा देखिए भाई, राजनीति में हार जीत लगी रहती, मेरे पास कोई धंधा बिजनेस नहीं है, हम कोई ठेकेदार पट्टेदार तो है नहीं, ठीक है। मैं राजनीति करने वाला आदमी हूँ। भाई अगर आपके सुख दुख में नहीं आऊँगा, भाई 70,000 वोट तो पाया हूँ मैं ना, भाई ठीक है, जीतने वाला हमसे 14,000 ज़्यादा पा गया, लेकिन 70,000 वोट तो मैं पाया हूँ ना। तो अगर उनके सुख दुख में नहीं जाऊँगा, उनका विधायक तो ही हूँ। बिल्कुल। तो मैं तीसरे दिन से क्षेत्र में निकल लिया था। अब बहुत से लोग आप उठा के देख लीजिए फेसबुक, जब 4 साल हो जाता है, अब आज तारीख में इतने समाज सेवी आपको मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अरे इतने समाज सेवी मिलेंगे, इतने लोग मिलेंगे, कोई कहेगा ये मेरा परिवार है, कोई कहेगा वो है, बताइएगा कोई काम होगा तुम्हारे, ठीक। और सब नया नंबर लेते हैं, और जैसे टिकट नहीं मिलेगा और नंबर गायब, फिर 4 साल नहीं मिलेंगे आपको, फिर 4 साल हो आपको नहीं मिलेंगे। सर ऐसे ही एक कार्यक्रम हो रहा था, मैंने उनसे प्रश्न भी कर लिया कि जिस तरह से अभी सर्दी है, आप कंबल बांट रहे हैं, क्या गर्मी में गरीबों को आप पंखा कूलर देंगे? तो वीडियो बंद करा दिया गया। ये हुआ कि आप ये सवाल हटा करके दूसरा प्रश्न करिए। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं, अभी लोकसभा का इलेक्शन था, हमारे यहाँ की सांसद मेनका गांधी जी थी, उनसे हमने प्रश्न किया कि जब इंडस्ट्रियल स्टेट और फैक्ट्रियाँ अमेठी में हो सकती हैं, हमारे बगल का पड़ोसी जिला ही है, तो सुल्तानपुर में क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि अभी इस पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें संभव अभी नहीं हैं। तो मैंने कहा फिर भी आपको माँ कहा जाता है सुल्तानपुर का, तो माँ तो कुछ भी कर सकती है अपने बेटे के लिए, तो इंडस्ट्रियल स्टेट क्यों नहीं? अच्छा, अभी 2 दिन से ये खबर चल रही है कि ज़मीन भी निर्धारित हो गई फैक्ट्री अब जल्द यहाँ पे लगेगी। तो ये सारी चीज़ें तभी हुई हैं जब चुनाव के कुछ महीने बचे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि लोगों को कुछ भी करते रहो, उनसे 4.5 साल उनसे वसूली करो, और अंतिम 2-3 महीने में उनको आप किसी से, आपने जनता के माध्यम से उसकी महंगाई के नाम पे आप वसूल लिया, आप 50,000, ठीक है, और 10,000 रुपये उसमें से दे दिए, तो बताएंगे इससे अच्छी कोई सरकार नहीं हो सकती है। आप सोचो डीजल कितना महंगा हो गया। डीजल महंगा शुरू कब हुआ? बंगाल चुनाव के बाद हुआ ना। बिल्कुल। जबकि युद्ध कब चल रहा था? उससे पहले कहते जो युद्ध की वजह से महंगा हुआ, वो तो उससे पहले चल रहा था। पहले ही युद्ध चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हर काम चुनाव के लिए करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है। चुनाव के लिए मैं कहता हूं कि आप किसी को राशन क्यों दे रहे हो? आप उनको अच्छी शिक्षा दो ना। आप फ्री शिक्षा नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको फ्री शिक्षा नहीं देंगे, राशन दे सकते हैं, शिक्षा क्यों नहीं देते हैं? सवाल इस पे होना चाहिए। बिल्कुल। कि जब शिक्षा दे दोगे तो एक राशन नहीं, 10 परिवार चला सकता है। और भारतीय जनता पार्टी, आप समझिए कि जिस तरह से, खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, जो पीडीए समाज है उनके साथ जितना जाति हो रही है, आप सोचो किस तरह से आरक्षण में पीडीए समाज के साथ भर्ती में लूट हुई है। आरक्षण इन्होंने उसमें पूरा लूट लिया है। अभी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया कि सरकारी नौकरियों में जो हमारे ओबीसी एसटी समाज के लोग थे, बच्चे थे, उनको आरक्षण के हिसाब से पता चला 200 पद है तो उसमें से 25 पद नहीं दिए। तो ऐसे ये सरकार, और ये वोट सरकार भी पीड़ित समाज के वोट की वजह से बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ वोट लेने के लिए। और इनके यहाँ जो लीडर हैं, जो कहते हैं नेता, इनके यहाँ ओबीसी समाज के हैं, वो नेता नहीं है। जो व्यक्ति अपने समाज की बात न कर सकता उस दल में, तो कोई नेता है? नेता किसे कहते हैं? जब आप अपने समाज की बात करेंगे, अपने लोगों की बात करेंगे, अपने उनके हक हुकूक की लड़ाई की बात करोगे, तब आप नेता हो ना।
नेता थोड़ी हो कि हमको लाल बत्ती मिल जाए, हम लाल बत्ती चलने लगे, हमारा बेटा विधायक हो जाए, हमारी पत्नी विधायक हो जाए, हमारा दूसरा बेटा सांसद हो जाए। तो जो भारतीय जनता पार्टी में जो उनके यहाँ ओबीसी लीडर है वो यही इतने तक सीमित हैं। वो अपने 69,000 भर्ती, लगभग 10,000 पर घोटाला हुआ। बिल्कुल बिल्कुल घोटाला। उनके कोई ओबीसी का नेता बोला? अभी जब आप जो जिस नेता की बात कर रहे थे, टूट वाले जो कह रहे हैं, प्रकाश राजभर जी, उनकी कभी आपने देखा? जब सपा में थे तो क्या बोलते थे? 69,000 भर्ती। आवाज हिम्मत नहीं हुआ बोलने की। ये लोग जो ओबीसी समाज के लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनकी हैसियत नहीं है कि वो अपने समाज की बात कर सकते हो अपने मन से। उन्हें जो लिखित मिलता है, उनका ट्विटर हैंडल, फेसबुक कोई और चलाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते हैं। ये कैसे आप कह सकते हैं कि कोई और जो है उन सारी चीज़ों को चला रहा है? ओम प्रकाश राजभर जी के भी विषय में बातें हो रही थी कि कोई और इनका मैनेज करता है। अरे भाई, जब वो समाजवादी पार्टी तोड़ सकते हैं, उन्हें कैसे पता समाजवादी पार्टी टूट रही है? तो जैसे उनको पता सूत्रों के माध्यम से समाजवादी पार्टी टूट रही है, वैसे हमको पता सूत्रों के माध्यम से उनका ट्विटर हैंडल, फेसबुक कोई और चलाता है, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोग चलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और ये समाजवादी पार्टी में है, जो भी व्यक्ति है वो अपने समाज की बात रख सकता है। बिल्कुल। और आप सोचो, मैं सुल्तानपुर की बात करना चाहता हूँ। देश और प्रदेश में 12 साल से देश में सरकार, यहाँ से सांसद थे वरुण गांधी जी। बिल्कुल। फिर उसके बाद मेनका गांधी जी सांसद थी। अब उससे बड़े कोई नेता नहीं थे इस जनपद का ना। प्रदेश में, देश में सरकार, और सुल्तानपुर में इकलौती सहकारी चीनी मिल है। चीनी मिल की आज स्थिति क्या है? चीनी मिल बंद होने का कगार पे है। पिछली बार बंद ही हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गई। हम लोग किसानों के साथ जाके वहां पे उनकी बात उठाई थी, और उसके बाद उस गन्ने को डाइवर्ट कर दिया गया हैदराबाद प्राइवेट को। और हम लोग ये भी जानकारी है कि हो सकता है चीनी प्राइवेट खातों बेच दे। बिल्कुल बिल्कुल। और कौड़ियों के भाव में अडानी दे देंगे 1 रुपए लीज पे। अच्छा, ये 1 रुपए वाली चर्चा बड़ी है। बिहार में जंगल को भी कुछ सारे जो वहाँ पे जंगल वन थे उनको भी इस तरह से सेल कर दिया गया 1-1 रुपए में। अब भाई, चूंकि अब उनका क्या संबंध है आप जानते हैं। जब अगर 1 रुपए में किसी को दे सकते हैं तो ऐसे इसमें भी किसी की नजर लग गई होगी, क्योंकि सैकड़ों एकड़ जमीन है भाई, अच्छी लोकेशन पे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं जनपद सुल्तानपुर के किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से उनसे मैं कहता हूँ, बताना चाहता हूँ, यदि समाजवादी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर सकती है। और जब देश प्रदेश सरकार और 10-10 साल से नहीं कर पाए चीनी मिल क्षमता बढ़वा पाए, और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, यदि समाजवादी सरकार बनेगी तो जनपद सुल्तानपुर की जो सहकारी चीनी मिल है, उस चीनी मिल को ध्वस्त करा के, उसका मरम्मत नहीं, ध्वस्त करा के नई सरकारी चीनी मिल लगवाने का काम हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। अरे वाह सर, अगर देखा जाए, आपसे एक प्रश्न रह गया था मेरा। जब आप विधायक हुए 2012 में, फिर आपके पास कौन सी कारें थी और अभी क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? कौन कौन सी कार है? देखिए, जब मैं विधायक हुआ तो मेरे पास सफारी थी, आज स्कॉर्पियो है। पहले क्या था? सफारी थी, अब आज स्कॉर्पियो है। तो आप सोचो, अब बाकी गाड़ी घोड़ा तो चुनाव आता है तो हम लोग ले लेते हैं, किसी के साथी ले लेते हैं। अभी साथी ने हमारे फॉर्च्यूनर भी दे दिया, मान लो उससे चल रहे हैं। बाकी हमारे देखो आप आए हमारे घर ना, क्या गाड़ी खड़ी कौन सी है? स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो है ना। और पहले क्या थी जब चुनाव लड़ रहे थे? सफारी थी। अब आज स्कॉर्पियो हुए। और बहुत नेता से देखो क्या है, पता कर लो भाई, सफारी थी जब चुनाव लड़ रहे थे, आज स्कॉर्पियो खड़ी ना। बाकी देखो, हम लोग पास गाड़ी घोड़ा कमी इसलिए नहीं रहती, हम लोग पास से अच्छे लोग हैं। जब आप अच्छे हो तो आपके पास अच्छे लोग होंगे। चुनाव में सब लोग सहयोग कर देते हैं। अब चुनाव आ रहा है तो गाड़ी घोड़ा कमी थोड़ी रहेगी। कहा जाता है कि अब तो ट्रेंड चल गया है लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियों का, डिफेंडर वगैरह का, तो आप इन सारी चीज़ों पे कैसे? नहीं भैया, देखो हम लोग कभी, मैं जो मुझे मिल जाती है, हमें अगर कोई कह देगा भैया डिफेंडर है इससे चलो उससे चल दूंगा, कोई कह देगा हमें स्कॉर्पियो चल दूंगा, कोई कह देगा हमें फॉर्च्यूनर चलो फॉर्च्यूनर चल दूंगा। मैं कभी गाड़ी घोड़े से मतलब नहीं रखता हूँ। अरुण वर्मा नाम मेरा है। यदि मैं मोटरसाइकिल जाऊँगा तब भी लोग कहेंगे अरुण वर्मा आए हैं। और बहुत से ऐसे नेता हैं जो काफिले बना के चलते हैं, अगर वो काफिले में पता नहीं चले कौन जा रहे हैं, वो तो इसलिए चलते 3 गाड़ी 4 गाड़ी से, तो हम कहते हैं कि जाता है हो, तब कहता अच्छा के जाता है, अच्छा फला आदमी जा रहा है। तो अरुण वर्मा की पहचान जनपद सुल्तानपुर में गाड़ी घोड़ा से नहीं हुई है। अरुण वर्मा की पहचान संघर्ष से हुई है। किससे हुई है? संघर्ष से हुई है। और संघर्ष से पहचान हुई है, तो इसलिए जब संघर्ष से हुई है तो हम लोग कभी गाड़ी घोड़े मतलब ही नहीं रखते हैं। मिल गई गाड़ी ठीक है, कभी गाड़ी ध्यान नहीं देते हैं। और बहुत से नेता हैं, अब चुनाव आ रहा है ना, तो आप देखेंगे कोई 4 गाड़ी से जाएगा, कोई 5 गाड़ी जाएगा, कोई 6 गाड़ी जाएगा,
कोई बाउंसर लेके जाएगा, कोई कुछ लेके जाएगा। अब बताएंगे कि लगेगा इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। सर, हमारे यहाँ की विधानसभा लम्हुआ और आप तो व्यक्तिगत विधायक यहाँ सुल्तानपुर सदर यानी जयसिंहपुर से आप रहे, लेकिन आपकी जो चर्चा है और आपका जो व्यवहार है वो लगभग विधानसभाओं में सब आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे यहाँ के भी लोग आपको पसंद करते हैं। तो अभी जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे नेता आए हैं 3 करोड़ की कार से चल रहे हैं, 4 करोड़ की कार से चल रहे हैं, और कुछ लोग अब 35 लाख कैसे क्या करके सारी चीज़ें हैं। तो कुछ लोग जैसे चर्चा ये भी क्षेत्र में है, लोग कर रहे हैं बैठ के, कह रहे फलाना नेता आया है, 4 करोड़ को उसकी एक गाड़ी है और उसी 4 करोड़ में एक नेता है, पूरा काफिला लेके चल रहे हैं। तो वाकई में राजनीति गंभीर विषय इस टाइम पे हो गई है, इस चीज़ को मानते हैं आप कि नहीं? देखिए, जो 4 करोड़ की गाड़ी से चल रहा है और जो काफिले चलता है जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूँ, वो कंटिन्यू 4 महीना क्षेत्र में रह ही नहीं सकता है। वो कंटिन्यू क्षेत्र में, वो महीने में अगर एक दिन आना हो तो हम 10 गाड़ी से आ सकते हैं। महीने में अगर एक दिन से आना हो तो मैं 10 गाड़ी से आ सकता हूँ, हम 20 गाड़ी से आ सकते हैं अगर महीने में एक दिन आना हो किसी क्षेत्र में। बिल्कुल भाई, जब हम लोगों को हमेशा यहीं रहना है, इसी क्षेत्र में रहना है, तो भाई गाड़ी घोड़े से क्या मतलब है। जैसे हमने एक चीज़ कहा कि ये तो वो अगर 4 करोड़ गाड़ी से चलेंगे तो वो जानेगा कौन कि आप हो कौन। तो हम लोग भैया कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम लोग कभी गाड़ी घोड़े कोई मतलब ही नहीं रहता है, हम लोग साधारण आदमी हैं। मैं देखो, एक चीज़ मैं आपके चैनल माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे आप हो चाहे हम हैं, भाई हम लोग साधारण परिवार से हैं, तो स्वाभाविक है साधारण व्यक्ति के यहाँ जाऊँगा ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब हम 4 गाड़ी से किसी के यहाँ पहुँच गए, 4 गाड़ी से किसी के यहाँ पहुँच गए, तो देखो जो स्वाभाविक जो ओरिजिनलिटी है, तो 4 गाड़ी मतलब 4 पंचे 20 लोग। हम आपके घर अगर 20 लोग साथ पहुंच गए तो सही बात है कि सबके यहाँ 20 कुर्सी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। 20 जने बिस्कुट ना रहता है, अब हमारे 20 जने के आइए तो 20 के बिस्कुट हमारे घर न मिले तो क्योंकि तुम तो भेजे देखा यार ले आओ, पहले से मंगाओ, जानकारी हो। तो कहने का मतलब हम 20 जने पहुंच जाए तो बेचारा जिससे मिलने गए उसी में डिस्टर्ब हो जाएगा। देखा यार दूधवा बाग ना चाहिए, कैसे बने जौन बा, देखा बिस्किट बाग ना बा, अच्छा कुर्सी ले आवा, वही वो परेशान रहे कि सब चाय नाश्ता मिला ना मिला। और जब हम 1-2 गाड़ी जाए 4-5 जने तो आदमी आराम से भाई 2-4 कुर्सी सबके घर आके उठाते हैं, तो आराम से बात हो जाती है। तो मुझे ये पसंद है, हमें उन्हें भौकाल वाली राजनीति नहीं पसंद है। और शायद सर यही वजह है कि आपको सभी विधानसभा के लोग पसंद करते हैं, सभी लोग जानते हैं। और अगर देखा जाए तो जैसे 2027 का इलेक्शन है, पूरी तैयारियां अरुण वर्मा बना चुके हैं। देखिए, हम लोग तैयारी का जब 24 घंटे और 12 महीने राजनीति करते हैं भैया, तो तैयारी हमेशा है। देखो, हम लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं करते हैं, हम पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करते हैं। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे का निर्णय रहता है कि किसको कहाँ किस तरह से काम लेना है। ये दोनों मुझे चुनाव लड़ाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं चुनाव लड़ाएंगे जिसको पार्टी लड़ाएगी उसकी हम लोग मदद करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करते हैं। हम लोग हमेशा 12 महीने 24 घंटे हम लोग कार्यकर्ता पार्टी के, तो हम चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं करते कभी। मैं हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए काम करता हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैसे मुख्यमंत्री उनके लिए मैं काम करता हूँ। बहुत से लोग खाली चुनाव लड़ने के लिए काम करते हैं, तो और बहुत से लोग हैं ये भी है चुनाव आएगा तो इस दल में है, नहीं कल को टिकट मिलेगा दूसरे दल में चले जाएंगे या किसी और दल से लड़ जाएंगे। तो वो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती, उनकी विचारधारा सिर्फ पद होता है, उनकी विचारधारा कहाँ से लाभ मिल रहा है वो होती है। और हम लोग की पार्टी राजनीतिक विचारधारा की करते हैं, हमारी विचारधारा समाजवादी विचारधारा है और हम समाजवादी लोग कभी दल नहीं छोड़ सकते हैं, हम समाजवादी लोग कभी पार्टी के विरोध में काम नहीं करते हैं, हम समाजवादी लोग कभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग हमेशा पार्टी को मजबूती के लिए, संगठन हमारा कैसे मजबूत हो, पार्टी कैसे मजबूत हो, हमारे नेता कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हम लोग उसके लिए काम करते हैं। हम लोग चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं करते हैं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय जो भी होगा वो सम्मान हम लोग रहता है। और हमेशा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम लोग उसके लिए तन मन धन से उसको लड़ाने काम करेंगे। और मेरे लिए देखो, विधायक कोई मायने नहीं रखता है, विधायक से ज़्यादा जरूरी मेरे लिए माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनाने हमारी इच्छा है। बाकी उनका जो निर्णय होगा वो हमारा सम्मान रहता है उनका निर्णय हमारे लिए। सर, अगर मैंने जैसा कि आपने पहले हमसे बात की और आपने कहा कि आप जो है मेरी प्रोफाइल देखिएगा, एक दिन हम देख रहे थे तो आपको कुछ वो प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें थी, तब शायद आप विधायक नहीं थे या ऐसा कुछ था कि आपको पुलिस वाले आपका हाथ भी पकड़े हुए थे, पैर भी पकड़े हुए थे और एक झूले की तरह आपको झुला रहे थे, शायद बस वगैरह में लाद रहे थे, भर रहे थे। तो वो कहाँ की, हजरतगंज कहाँ की तस्वीर थी वो? देखिए,
अब आपने चूंकि बात उठा दी, देखिए आज का युग जो है, हम लोग जब संघर्ष करते थे भैया, वो फोटो है 2007 की, 2007 15 जनवरी 2007 की, विधानसभा के सामने की। अच्छा। लखनऊ। उस समय हम लोग लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव था मैं, और हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे जो आज वर्तमान में धौरारस सांसद है माननीय आनंद भदौरिया जी। वो सांसद थे, और हमारे साथ लोहिया वाहिनी में उस समय राजेश यादव जी उस फोटो में थे, जो इस समय जो MLC भी रहे, और भी सुनील सिंह साजन जो प्रवक्ता हैं वो भी उस आंदोलन में थे। तो हम लोग उस समय तत्कालीन बसपा सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन था, और उस समय का आंदोलन और आज के आंदोलन जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के उस समय आंदोलन में हम लोग जाते थे तो भीड़ लेके जाते थे। हम लोग जब लाठियाँ पड़ती थी तो पता नहीं चलता था कितनी लाठियाँ पड़ी हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी पूछना है हमें, लाठियाँ जब वो मारते थे लगती थी लाठियाँ वाकई में? आवाज़ जो आती चट चट की आवाज़। देखिए बात पहले पूरी हो जाने दीजिए हमारी। ठीक। तो उस समय के आंदोलन में हम लोगों को ये, तब तो ये कैमरा वाला फ़ोन भी नहीं था, मोबाइल तो रहता नहीं था, अगर रहता तो कीपैड वाला रहता तो नोकिया 1100 जी, तो फ़ोन तो रहता नहीं था। आज क्या है, आदमी गाड़ी खुद ही चला जाएगा लेकिन फ़ोटो खींचना जरूर लेके जाता है, कि अगर पुलिस नहीं भी पकड़ रही तो 10 पुलिस बीच खड़े होकर फोटो आ जाए कि पुलिस हमको पकड़ी हुई है। बिल्कुल। लोग शॉर्टकट राजनीति जाना चाहते हैं, और हम लोग जब संघर्ष करते थे तो कोई कैमरा मोबाइल नहीं था। वो फोटो जो आप देखे थे वो छपी थी उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया जो फोटोग्राफर थे उसको खोज के किसी तरह से वो फोटो हम लोगों ने लिया था। बताइए। तो आप सोचो आज की तारीख क्या, झूठे कहेंगे हमारा हाथ पकड़ पहले सेट कर लेते हैं कि हमारा हाथ पकड़ना पुलिस का फोटो खींच गई उसके बाद काम हो गया। तो हम लोग कितनी लाठियाँ पड़ती थी तो हम लोग फोटो खिंचाने के लिए संघर्ष नहीं करते थे, हम लोग संघर्ष करते थे नेता का जो आदेश होता था। उस समय तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय युवा प्रभारी थे माननीय अखिलेश यादव जी, जो आज प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रभारी थे, उनका निर्देश था जाओ वहाँ पे आंदोलन करना है। हम लोग पहुँच गए, आंदोलन हुआ, लाठियाँ खाई, हमें भी चोट लगी थी, आनंद भदौरिया जी को चोट लगी थी, सुनील साजन थी, राजेश यादव MLC थे, एक PD तिवारी थे, बहुत से लोग यूथ के उस समय थे, सबको लाठियाँ पड़ी थी। और जो आपने लाठी चोट कहा है, सही बात तो ये है देखो कि जब 2-3 लाठी पड़ जाती हैं तो फिर 2-3 लगता है हाँ चोट लग रही है, फिर चाहे 10 लाठी पड़े तो पता नहीं चलता कि कहाँ पड़ रही है। लेकिन आज भी जब वो हवाएं चलती उस समय जो है तो दर्द होता है। आज भी शरीर में जो है जितनी लाठियाँ, लोग हम लोग का संघर्ष, लोग हमें विधायक बनने के बाद जाने ना, जब मुझे टिकट मिला तब क्षेत्र के लोग जाने। तो आज लोगों को बहुत आसान लगता है, अरे अरुण वर्मा कौन जानता था, तो होल्डिंग लगवा के विधायक बन गए। लेकिन पीछे का संघर्ष कोई नहीं जानता, हम लोगों ने कितना संघर्ष किया था। बिल्कुल। हम लोग इंजीनियर बनने के लिए गए थे, लेकिन पार्टी के संघर्ष के लिए मुकदमा लिख उठा, चपरासी नौकरी हम लोग को नहीं मिलती, लेकिन पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के दीवाने थे, पार्टी के लिए दीवाने थे, जो पार्टी कह देते वो कर देते हम लोग। तब उस समय नहीं था कि हम लोग विधायक और सांसद और किसी मंत्री बनना है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय जुनून था कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय युवा प्रभारी थे, जो कह देंगे उससे हमें करना है। आज तो लोग पार्टी में विधायक बनने के लिए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टिकट मिला तो जय अखिलेश, टिकट नहीं मिला तो गए अखिलेश। तो आज तो इस तरह लोग काम करना चाहते हैं। टिकट मिल गया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, टिकट नहीं मिला तो उनसे अच्छा, उनसे खराब कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम लोग कभी पार्टी में, जैसे मैंने आज भी मैं कहता हूँ, मैं विधायक बनने के लिए काम नहीं करता हूँ, उस समय भी मैं बता रहा हूँ, हम लोग जो संघर्ष करते थे, और जब आप दिल से संघर्ष करोगे, ईमानदारी से पार्टी में रहोगे, वफादारी से अपने नेता के प्रति वफादारी से काम करोगे, तो आप निश्चित आपको सफलता मिलेगी। उस समय हम लोग जितने भी लोग थे, हम लोग वफादारी, ईमानदारी और निष्ठा से माननीय अखिलेश यादव जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, नेताजी के लिए हम लोग काम करते थे, और जिसका फलस्वरूप उस समय मुझे और पवन पांडे जी फैजाबाद को, उनको माननीय राष्ट्रपति ने टिकट दिया, हम लोग विधायक बन गए। और जिनको टिकट नहीं दे पाए थे उन्हें MLC बनाने का काम किया था, चाहे वो राजेश यादव राजू जी हों, चाहे सुनील यादव साजन जी हों, चाहे वो आनंद भदौरिया जी हों, ऐसे कई यूथ के जो संघर्ष करते थे, उसमें चाहे देवीर जी हों, सनी यादव जी हों, कई लोग थे, उन सबको उन्होंने MLC बना दिया। तो हम लोग पार्टी पर निष्ठा से काम करते थे। हम लोग पार्टी में विधायक सांसद बनने के लिए नहीं आए थे, हम लोग पार्टी में अपने नेता के लिए काम करने, अपने पार्टी को मजबूती करने के लिए आ गए। हम लोग पार्टी को माँ मानते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि आज इस दल में कल उस दल में, सुबह समाजवादी पार्टी, शाम को भारतीय जनता पार्टी। हम लोग जो दिल में, जो सामने वही रहता है, गाड़ी में एक ही झंडा रहता है। ये नहीं है, बहुत से नेता को मैं जानता हूँ कि यहाँ आएंगे तो समाजवादी पार्टी, वहाँ चले जाएंगे तो भाजपा झंडा लगा लेंगे, वहाँ चले जाएंगे तो बसपा झंडा लगा लेंगे। लेकिन हम लोग के गाड़ी में जो झंडा लग गया है, और झंडा गाड़ी में, हम लोग दिल में झंडा समाजवादी पार्टी का है।
सर, एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि विधायक जी आज आप गाड़ी, दूसरी गाड़ी थी, हमारी गाड़ी थी नहीं, सर्विसिंग गई थी, तो हमने उनको मना लिया। हमने कहा भैया चलना हजरतगंज लोगों से मिलना है, तो झंडा नहीं था। तो 2-3-4 लोग थे वहीं, तो उन्होंने कहा विधायक जी तो झंडा उतार दिया। हमने कहा यार हम लोग खुद ही झंडा समाजवादी हैं, जिस गाड़ी से उतरेंगे उस गाड़ी खुद ही समाजवादी मान लेता आदमी कि नहीं तो समाजवादी है। या तो भाई हम सुबह समाजवादी पार्टी में हो, रात भारतीय जनता पार्टी में हो, आज इस दल में हो, कल उस दल में हो, यहाँ तो रहे समाजवादी, उस जिले में जाए तो भारतीय जनता पार्टी हो जाए, तब हमें झंडा लगा प्रूव करना पड़ेगा ना कि नहीं हम समाजवादी हैं। जब खुद ही हम झंडा है तो हमें झंडा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद एक समाजवादी पार्टी के झंडा के रूप में काम करते हैं। सर, एक लास्ट सवाल आपसे, आपको लाखों दर्शक हमारे देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा उनको? और 2027 का इलेक्शन है, किस तरह से वो लोग भी तैयार रहें? और अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो अभी एक आपने ये साइकिल का ये जो एक चुनाव निशान है, साइकिल चुनाव निशान, इसको लेकर के आप वहाँ पे भी बैठे थे, इंटरव्यू हो रहा है तब भी, मतलब इसको अपने आप से आप जुदा नहीं कर रहे हैं, साथ में ही लेके इसको आप बैठते हैं? देखिए, इस साइकिल का रहस्य जो है, एक हमारा साथी था, वो मुझसे मिलने आया, तो उसने कहा विधायक जी हम आपके लिए कुछ ले आए हैं। तो अरे हमने कहा कहा यार तुम गिफ्ट पैक वगैरह रखा था, मैं कहा तुम परेशान हो, तुम कहा नहीं मिल आए। तो उसने खोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर साइकिल तो जान लीजिए भाई, साइकिल ऐसी है कि साइकिल की सवारी न डीजल लगे न पेट्रोल लगे, चलाइए। और हमारा निशान था, ये हमारा हम लोग का प्रतीक है। तो फिर मैं ये हमेशा हमारे टेबल पे रहता है, जहाँ जहाँ टेबल जाती है वहाँ ये हमारा साइकिल सिंबल जाता है। और कम से कम उस साथी को हमेशा हम याद रखते हैं कि वो फला हमारा साथी ने दिया है। दूसरा, जो आपने कहा कि 2027 के चुनाव को लेके क्या संदेश देना चाहते हैं, हम अपने क्षेत्र की जनता, साथ साथ जनपद सुल्तानपुर की जनता के वो आपके चैनल के माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में आप लोग एकजुट होकर संपूर्ण पीढ़ीय समाज, उसमें जो भी और भी पीड़ित दुखित अपमानित लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर समाजवादी सरकार बनाइए। और जो आज देश के माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ प्रदेश के नहीं, आज अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से घबराती है तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी से घबराती है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। और इतने सांसद, 37 सांसद उनके किसी एक राज्य में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं किसी, 37 सांसद उनके किसी राज्य में नहीं है, और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को जिताएं। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, खाद नहीं मिल रहा है, और इस सरकार ने सबसे बड़ा काम क्या किया जानते हैं? जनता को हमेशा लाइन में लगाया। मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में बनी तो सबसे पहले खाता खुलवाने का काम किया। क्या किए? खाता, कि सब खाता जीरो बैलेंस खुलवाओ। महिलाएं लाइन में लग के खाता खुलवाने का काम किया। उसके बाद आपने देखा होगा गैस के लिए लाइन लगवाया जनता को, यूरिया खाद के लिए लाइन लगवाया, डाई खाद के लिए लाइन लगवाया, डीजल पेट्रोल के लिए लाइन लगवा रहे हैं। कभी आपने ऐसा देखा था कि सरकार में कि आप पेट्रोल पंप जाइए? अभी मैं कल एक पेट्रोल पंप गया तो उसने कहा कि तेल नहीं है, तो मैंने कहा भाई हमारी गाड़ी आगे जा ही नहीं पाएगी भाई, अब हम लोग चूँकि बहुत पैसा रुपया तो है नहीं कि टंकी फुल करा लें भाई, 1000-1500 जितना चलना रहता है उतना डलाते हैं। अब वहाँ तेल हम लोग के बहुत कम था, तो उससे दूर का तेल नहीं है, तो हमने उससे कहा ड्राइवर भाई गाड़ी ले चलो वहाँ तक का, उससे पहचाने तो कुछ दे दे। तो हमारे दीवान जी उतर के गए तो देखे तो वो अच्छा विधायक जी हैं, तो उन्होंने कितने तेल दिया? 500 का। फिर बहुत कहने पे उन्होंने 1000 रुपये कर दिया। फिर हमने बहुत कहा कि भाई कल दिन में और जगह चलना, शादी ब्याह है, तो कहीं 1500 से ज़्यादा नहीं दे पाए। तो आप सोचो कभी क्या किसी सरकार में ऐसा था कि डीजल पेट्रोल ना मिलता हो? और मेरे सामने 4 गाड़ी और गई, उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह से आज जनता को आप तेल लाइन लगवा रहे हो, तेल के लिए खाता खुलवा, SIR मामले लाइन लगवा दिया। तो जो आप लाइन लगवा के लोग खड़े कर रहे हो, तो यही जनता 2027 के चुनाव में लाइन में लग के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का उत्तर प्रदेश से करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जयसिंहपुर के पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी। अभी मैं इन्हीं के गांव में इनका इंटरव्यू कर रहा हूं, पैतृक आवास इनका है ये, और यहीं से ही मैंने इनके जो है जीवन के विषय में सारी चीज़ें जानी, किस तरह से विधायक हुए, कैसे क्या सारी चीज़ें, एक युवा जब विधायक बनता है तो क्या सोचता है और क्या क्या चीज़ें इन्होंने की समाज के लिए। तो ये इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे आप देखते रहे अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद भाई।